हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? हाँ, बारिश तो चली गई लेकिन बहुत सारा पानी सब जगह भर के चली गई है और अब सब जगह सफाइयाँ हो रही हैं, डेंगू फैल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग बच के रहिए। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, लोगों को डेंगू हो रहा है और काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ हमारे शहर में तो काफ़ी फैल रखा है और जगह जगह आजकल दवाइयाँ पड़ रही हैं। तो आप सभी लोग बी केयरफुल एंड टेक केयर, ओके। तो हम शुरू करते हैं। हमने इसके पहले ख़त्म किया था क्या, पाउली एक्सक्लूजन, ठीक है। पाउली का हमने रूल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हुंड प्रिंसिपल, जिसको हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कराता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं हमारे सबशेल के अकॉर्डिंग, और कितने हमारे पेयर्ड होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे हम करेंगे। जो मेन हुंड ने हमारा रूल दिया है वो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, तो ये सारे हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। जहाँ डबल है वो पेयर है और जो सिंगल है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। Of given some energy level is a maximum and the unpaired electrons have parallel spins. तो जिनके जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो सब एनर्जी लेवल होती है वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें पैरेलल स्पिन्स होते हैं, ठीक है। जो अनपेयर्ड होते हैं उनके जो स्पिन होते हैं वो पैरेलल स्पिन्स होते हैं। जैसे एक ये है, इसका पेयर बनाने के लिए तो ये पैरेलल स्पिन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा? पैरेलल स्पिन। ये मैंने आपको क्वांटम में भी बताया है। इसका मतलब ये है, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिटल्स में बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, वो एक ही सबशेल को बिलोंग करते हैं, डजंट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल। वो तब तक अपना स्थान नहीं पाते हैं जब तक वो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल ना कर दें, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जो हुंड ने बताया कि एक एक इलेक्ट्रॉन हर शेल में जाता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अपने फिल करेगा, उसके बाद वो अपोजिट स्पिन से दूसरे ऑर्बिटल शेल्स को अपनी फिल करेगा। जैसे यहाँ पे तीन शेल होती है हमारे पी में। हम सबसे पहले एस की बात कर लेते हैं। एस में हमारी दो शेल्स मतलब एक ही होती है, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक भर दिया और दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दो भर दिए। अब हम पी की बात करते हैं, तो पी में हमारी कितनी होती हैं? तीन शेल्स होती हैं, 1 2 3, ठीक है। तीन होती है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हम पी ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं? 6। तो 6 फिल करने के लिए पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब हाफ फिल्ड होती है तो भी इनका एनर्जी लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और ये थोड़े स्टेबल होते हैं। और जब ये पूरी तरह से, फिर इस हमने ये भरा, फिर ये भरा, फिर ये भरा, तो जब ये पूरी तरह से फिल हो जाते हैं तो ये इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और जो इनकी एनर्जी लेवल होती है वो मैक्सिमम में पहुंच जाती है, जिससे हम इससे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद दूसरे स्पिन के हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी के हमने मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स कहे कि यहाँ पे हैं, इस ऑर्बिटल में होंगे, तो आपने यहाँ पे ये फिल कर दिए, यहाँ पे ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा पहले हम इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 3 हमने ये फिल कर दिए, चौथा यहाँ से स्पिन से आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कह देता कि P = 5 है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे फिल कर दिया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम अपोजिट स्पिन के शुरू करेंगे। पहले एक ही स्पिन के हम शुरू करेंगे, उसके बाद, ठीक है। इतना आई होप सो समझ में आया होगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक ही स्पिन के, उसके बाद अपोजिट स्पिन के हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। डी के 5 होते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी में हमारे 10 होते हैं। पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। और डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। एफ में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। तो जितने होते हैं इनसे हाफ इनकी शेल्स होती हैं, क्योंकि अपोजिट स्पिन के बढ़े जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पी के हमारे 3 ऑर्बिटल्स हो गए, इसमें सब शेल्स हो गई।
उसके बाद डी की हमारी ऐसे ये 5 बन जाती है, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह एफ के वो अगर हम 7 का बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारी शेल्स इसमें बनेंगी, जिसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, उसके बाद अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है हमने कि p सबशेल हैज 3p ऑर्बिटल्स फिल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। p सबशेल है, उसमें हमारे 3p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, फिल द इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हमें फिल इलेक्ट्रॉन्स करके दिखाने 3p ऑर्बिटल में। तो हमारे जो 3p ऑर्बिटल्स हैं, p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। p में हमारे 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसमें हमको कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, px py और pz। ये आपकी py है, ये आपकी px है, यहाँ पे ये py है और ये pz है, ठीक है। ये इन्होंने सबशेल के नाम दे दिए हैं। अब सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 हो गया, 2 में 2 हो गया, 3 में 3 हो गया, 4 में यहाँ से हमारा अपोजिट स्पिन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 5 कह रहा है तो एक और अपोजिट स्पिन हो गया, 6 में हमारे ये टोटल अपोजिट मतलब टोटल ऑर्बिटल्स में हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो ये p की बात थी। आई होप सो ये समझ में आया हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन हम पहले इसकी सबशेल में फिल करते हैं, उसके बाद से अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हम इसके स्टार्ट कर देते हैं। इसके हम 2-3 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं डी में कैसे फिल करते हैं। अगर इन्होंने कहा कि डी सबशेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप कैसे करोगे, मैंने आपको ये बता ही दिया है ना, कि कैसे क्या क्या हम फिल करते हैं। उसके बाद हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हम डी की बात करें तो डी सबशेल में हम कैसे फिल करेंगे। अगर डी सबशेल दिया है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ यू हैव डी सबशेल fill the 5 electrons in d orbitals। d orbitals में हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो कैसे करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम d में क्या करेंगे, हमारे टोटल होते कितने हैं, d में हमारे ये 5 होते हैं, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हमें कौन सा ये डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में पहले 5 कहे हैं, तो ये जो हमारा ये शो कर रहा है, ये स्पिन की क्या बता रहा है कि हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे डायरेक्शन में फिल हो रहे हैं। ये हमारे क्लॉकवाइज होते हैं और ये वाले हमारे क्या होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, है ना। तो ये डी 5 इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, तो हमने यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, ठीक है। तो जो डी इसमें क्या कहते हैं, डी सबशेल में जो हमारे ये ऑर्बिटल्स में है, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे ये फिल हो जाएंगे और सारे कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे। कैसे होंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें कह रहा है कि हमको नाइट्रोजन पी सबशेल फिल करनी है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, नाइट्रोजन है हमारा, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या कह रहा है कि जो हमारा ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट्स have filled p ऑर्बिटल। इसमें हमें कौन सी फिल करनी है, p ऑर्बिटल फिल करनी है। p सबशेल में हमारे क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। फिल द p ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमें इसकी शो करनी है, ठीक है। तो अब n का कितना होता है हमारा, 7 होता है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 और 5 आता है हमारा, 2 और 5 आता है, ठीक है। 5 to 7 हो गया। अब इसको हम फिल कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 हो गया ये। अब इसके बाद क्या होगा, सॉरी पहले 1 से स्टार्ट होता है, 1s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया हमारे, ठीक है। अब कितने बचे इसमें, 7 होता है हमारा, अब बचे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम 2 में चले जाते हैं तो 2s2 हो गया और इसके बाद
3p में कितने बचे? ये 4 हो गया। 4 के बाद कितने बचे आपके? 4 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके इसमें? हाँ 3। ठीक है, तो ये हमारा था ये नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये ऑर्बिटल हमारा ये जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है ये होता है हमारा 1s2 2s2 3p, वो सॉरी यहाँ पे 2p होगा, 2p3। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया था। अब बाहु के हिसाब से 2s2 2p, उसके बाद 3s 3p 3d। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अब हम जब बात कर रहे हैं इसमें 2p कह रहा है कि p के ऑर्बिटल्स में हमें फिल करना है। फिर उसके बाद p में जब हमें शेल फिल करनी है तो हम p ऑर्बिटल इसमें बनाएंगे। पहले तो हम 1s2 दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिखाया 1s2, इसमें ये हमारे फिल हो गए। ठीक, अब इसके बाद जो 1s2 बनाया, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या बताया 2s2, इसके भी फिल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम p की बात कर लेते हैं। p में कह रहा है हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p3। ठीक है, देख लो पूरे हैं, 3 2 5 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। ठीक है, तो अब जब हमने इसमें फिल किया तो ये हमारे क्या हो गए? फिल हो गए। ठीक, तो जो हुंड ने कहा है, हुंड के अकॉर्डिंग जो p इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, ठीक है, उनके जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इसकी जगह, यहाँ की जगह अगर हम ऐसे फिल करें, ये हमारा 1s हो गया, 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, और यहाँ पे अगर हमने ये दिखा दिया आपका 2p3, अगर हम इसको ऐसे दिखा दें तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये जो हमारा है ये एकदम गलत होगा। ये कैसा होगा? ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, उसके बाद अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये हमारा राइट है और ये हमारा रॉन्ग है। तो हमेशा हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हम और भी अलग अलग एलिमेंट्स को लेके फिल कर सकते हैं। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसा इससे कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, और जब ये हाफ फिल्ड होते हैं तो इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है? मैक्सिमम में होती है, और धीरे धीरे जब ये होल फिल हो जाते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, जब सारे ऑर्बिटल्स इनके फिल होते हैं। ठीक है, इसलिए हुंड्स, बाहु, पाउली, बोर, ये सारे नियम्स आप याद रखिएगा, रूल्स, क्योंकि इनमें से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनके हमारे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पाउली के, इसके, और एक और मैंने बताया था आपको क्वांटम के, इन तीनों के मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल लगवाऊंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगी जिससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते रहिए प्रारंभ साइंस क्लासेस, और टेक केयर, ध्यान रखिए, डेंगू ना होने पाए, अपने घरों में दवाई डालिए, मॉर्टिन जलाइए, मच्छरों को दूर भगाइए, और देखते रहिए साइंस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। थैंक यू, टेक केयर क्लास।